ज्ञान एवं मोक्ष की भूमि गया, जहां खुद भगवान राम ने किया था पिता दशरथ का पिंडदान। गया को विष्णु नगरी भी कहा जाता है। गया की भूमि को मोक्ष की धरती भी कहा जाता है। खुद भगवान राम ने भी गया की महिमा का वर्णन किया था। बिहार का प्रमुख शहर गया को ज्ञान एवं मोक्ष की भूमि कहा जाता है। हर साल लाखों की संख्या में लोग अपने पितरों की मुक्ति और मोक्ष की कामना के लिए गया में पिंडदान करते हैं। भारत में गया ही एक ऐसा स्थान है जहां पूरे साल श्राद्ध किया जाता है। यहाँ साल के हर समय भारत समेत पूरी दुनिया से लोग अपने पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध करने आते हैं। पर अश्विन कृष्ण पक्ष से अमावस्या तक महालया पक्ष होता है। इस समय पिंडदान करना सबसे उत्तम माना जाता है। इस वक्त किया गया पिंडदान से पितरों की मोक्ष की कामना पूरी होती है। गया को विष्णु नगरी भी कहा जाता है। गया की भूमि को मोक्ष की धरती भी कहा जाता है। खुद भगवान राम ने गया की महिमा का वर्णन किया है। गया की धरती पर खुद माता सीता ने फिल्गु नदी के तट पर बालू का पिंड राजा दशरथ को दिया था। मान्यता है कि उनके इस पिंड के बाद ही राजा दशरथ को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। गया के पुरोहित अनिल उपाध्याय ने गया का इतिहास बताते हुए कहा कि किंवदंतियों के अनुसार गयासुर नाम के एक राक्षस ने कठिन तपस्या ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था। गयासुर ने परमपिता ब्रह्मा से वरदान मांगा कि उसका शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए और हर व्यक्ति उसके दर्शन मात्र से पाप मुक्त हो जाए। इसके बाद लोग बिना भय के पाप करने लगे और गयासुर के दर्शन मात्र से ही पाप मुक्त होने लगे। गयासुर के इस वरदान के कारण स्वर्ग में भी काफी भीड़ बढ़ गई। फिर परेशान देवताओं ने गयासुर से यज्ञ करने के लिए पवित्र स्थल मांगा। गयासुर ने देवताओं को उसके शरीर पर यज्ञ करने को कहा और लेट गया। गयासुर जब लेटा तो अब 5 कोस में फैल गया। इसी 5 कोस में गया फैला हुआ है। गयासुर के मन से लोगों को पाप से मुक्त करने की इच्छा कभी खत्म नहीं हुई और उसने देवताओं से यह वरदान मांगा कि यह स्थान लोगों को मोक्ष देने के लिए बना रहे। गया के पुरोहित बताते हैं कि पहले गया में अलग अलग नामों के कुल 360 वेदियां थी जहां पिंडदान किया जाता। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।